राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप? तो अगर बहुत अच्छे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आने वाला है महाशिवरात्रि का पावन त्योहार। तो आज हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि 2026 के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जिसके लिए हम लोग थोड़ा परेशान रहते हैं, आज उन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये महाशिवरात्रि मनाया कब जाता है। फिर हम लोग जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है, इस दिन ऐसा क्या खास हुआ था जिसके वजह से हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, व्रत रखते हैं। और तीसरा प्रश्न ऐसा है कि कौन कौन इस व्रत को कर सकता है, किसको नहीं करना चाहिए व्रत, और किनको जरूर करना चाहिए। तो हम लोग इन सब विषयों पे बात करेंगे। जो हमारे महादेव हैं, देवों के देव महादेव, उन पर क्या क्या अर्पण करते हैं हम लोग, क्या क्या चढ़ाते हैं, और किन चीजों को चढ़ाना अति आवश्यक है और किन चीजों को चढ़ाना बिल्कुल भी वर्जित है। हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में बता सकूं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये महाशिवरात्रि इतना खास क्यों है, क्यों मनाया जाता है ये पर्व। तो महाशिवरात्रि जो है, हमारे जो देवों के देव महादेव हैं, उनका विवाह माँ पार्वती के साथ होने के लिए हम लोग जो वर्षगांठ के रूप में इस दिन को मनाते हैं। ये दिन होता है फागुन मास का कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि। तो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को रात में शिव जी और माँ पार्वती का ब्याह हुआ था। एक ये कारण है जिसके वजह से हम लोग उनका वार्षिक वर्षगांठ मनाते हैं इस दिन। और एक और जो कारण है वो है कि आज के दिन मतलब महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का जो स्वरूप है वो निराकार से आकार रूप में परिवर्तित हुआ था। मतलब ये प्रकटीकरण हुआ था। जो हम लोगों का शिवलिंग है उसका प्रकटीकरण इसी दिन हुआ था। तो हम लोग उस दिन को याद करते हुए और अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। सुहागिन इस व्रत को जरूर करती हैं, क्योंकि ये वर्षगांठ है और हम लोग अपने पति के दीर्घायु लंबी आयु के लिए माँ पार्वती से जरूर दुआ करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने सुहाग की तरह हमारा सुहाग भी बनाए रखना। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हम लोग व्रत कैसे करें, व्रत के नियम क्या है। तो व्रत करने के लिए हम लोगों को फलाहार रहना होता है या फिर निर्जला रहना होता है। मतलब ये जो व्रत है वो अन्न और नमक से वर्जित होता है। आपको या तो आप फलाहार, दूध, दही, मेवे, फल, केला, दूध, मखाना का खीर, ये सब खा सकते हैं, साबूदाना का खीर वगैरह, सिंघाड़ा का हलवा। और या फिर आप बिल्कुल भी निर्जला चाहें तो कर सकते हैं। निर्जला करें तो अति उत्तम है। वैसे आप व्रत करें तो फलाहार भी कर सकते हैं। तो ये हो गया व्रत का नियम। इस बार जो पड़ रहा है महाशिवरात्रि वो है 15 फरवरी 2026 को। तो हम लोग सुबह में ही पूजा करेंगे। 4 पहर का भी पूजा का बहुत खास महत्व है। अगर आप लोगों को 4 पहर की पूजा के बारे में जानना होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि चारों पहर में कैसे कैसे और किन किन वस्तुओं को अर्पण करते हुए शिव जी की पूजा की जाती है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए ये उत्तम फलदायी व्रत होता है और ये 4 पहर का जो पूजा होता है वो बहुत ही उत्तम फलदायी है। आप एक बार ये करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे मनोकामना पूर्ण होती है इस पूजा में 4 पहर की पूजा करने से। तो आप लोग को अगर जानना हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करके पूछिएगा। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि क्या क्या चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है शिव जी को चढ़ाने के लिए। और नहाए खाए से लेके पारण तक का संपूर्ण नियम हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये जो व्रत है 15 फरवरी को पड़ रहा है, दिन है रविवार। रविवार के होने की वजह से शनिवार को 14 फरवरी को है नहाए खाए। नहाए खाए के दिन हम लोग सात्विक भोजन करते हैं। सबसे पहले तो बहुत लोग शनिवार को सर नहीं धोते हैं। तो अगर वो शनिवार को नहीं धोते हैं तो शुक्रवार को सर धो ले। और अगर शुक्रवार शनिवार को धोना है तो बिना कुछ खाए, जूठा मुंह कहते हैं कि मुंह जूठा नहीं किए बिना ही आप सर धो सकते हैं। तो शनिवार को आप सर धो के स्नान करें अच्छे से।
और उस दिन बहुत लोग दत्वन का भी प्रयोग करते हैं, ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वे अपने स्वेच्छा के हिसाब से देख लें, क्योंकि आजकल हम लोग रहते हैं वैसे जगह पे जहाँ पे दिक्कत होता है, दत्वन वगैरह नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप ब्रश से भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप नहा लीजिए, सर धो के नहाइए अच्छे से। और हम लोग उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, सुबह से शाम तक हम लोग सात्विक भोजन करेंगे शनिवार को। और फिर हम लोग रविवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी जाग सकते हैं, या फिर थोड़ा जल्दी जागने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पूजा का मुहूर्त है वो 7 बजे से शुरू हो जा रहा है। तो हम लोग जितना जल्दी उठेंगे हमारे लिए जल्दी होगा, क्योंकि हम लोग जो गृहिणी हैं तो हम लोगों को काम भी होता है, बच्चे का भी देखना है, सब कुछ देखना है, उस हिसाब से आप जल्दी उठ जाइए। और देखिए, मैं बिल्कुल भी सिंपल तरीका बता रही हूँ कि कैसे हम लोग पूजा भी करें, घर गृहस्थी में रह के सब कुछ कर लें। तो ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो बहुत इजी होगा आप लोग के लिए। पूजा के थाल में क्या क्या लेके जाए, ये सब आप लोग सामग्री तैयार करने के लिए आप लोग को बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा और सब कुछ लेके जाइएगा। तो व्रत वाले दिन हम लोग सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद हम लोग श्रृंगार अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि उस दिन श्रृंगार बहुत अच्छे से किया जाता है महाशिवरात्रि में, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और आप साड़ी नई भी पहन सकते हैं, पुरानी भी पहन सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा पे है। अगर नई साड़ी है आपके पास तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, और पुरानी भी पहन सकते हैं। श्रृंगार अच्छे से करेंगे, चूड़ियां हम लोग भर भर के पहनेंगे, पायल बिछिया सिंदूर वगैरह अच्छे से लगाएंगे। मंगलसूत्र उस दिन जरूर पहना जाता है, सुहागिनों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मंगलसूत्र पहनकर ही हम लोग पूजा करें। तो पूरे अच्छे से श्रृंगार करने के बाद महावर भी लगा लेंगे हम लोग पैर में। फिर हम लोग शिवालय जाएंगे, या फिर अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि में कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग का पूजा करना आवश्यक होता है। तो आप शिवालय जरूर जाएं, कोशिश करें कि घर का पूजा जल्दी से करके आप मंदिर चले जाएं, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले मंदिर में पूजा कर लें, उसके बाद आके घर में पूजा करें, अपने स्वेच्छा के हिसाब से कर लीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा गहनों का, क्योंकि गहने बहुत चोरी हो रहे हैं आजकल मंदिरों में, तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग पूजा कैसे करेंगे। तो पूजा के लिए जो सबसे खास है वो आप ध्यान दीजिए कि जब हम लोग शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो हमारा आगे का जो है वो शरीर वो उत्तर की ओर होना चाहिए, उसका मुख, और पीठ का जो है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। खास ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि अभिषेक करते समय उत्तर की तरफ हमारा आगे का शरीर और पीछे का शरीर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और अभिषेक हमेशा हमें पीतल के लोटे से करना है, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध दही वगैरह डालने से वो खराब हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग अभिषेक करेंगे महादेव का वो हम लोग पीतल के लोटे से ही करेंगे। तो हम लोग गंगा जल, दूध, दही, घी, हल्दी और रोली, हल्दी और रोली ऐसा चीज है जो कि साल में महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी पे लगाया जाता है, क्योंकि ये हल्दी और रोली जो है वो शिव जी को बाकी दिन नहीं चढ़ता है। आज उनका विवाह का दिन होता है, इसलिए हल्दी और रोली उनके ऊपर जरूर चढ़ाया जाता है। और रुद्राभिषेक करते समय भी हल्दी चढ़ता है। तो आप लोग बेलपत्र, आप एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ लेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि रविवार या फिर महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो शनिवार के दिन आप बेलपत्र तोड़ के रख लेंगे। तो हम लोग दूध, दही, गंगा जल, घी, हल्दी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, धतूरा का फूल, धतूरा का फल, अकवन, लौंग, इलायची, गुड़, और जो मूंग का मूंग होता है, हरा मूंग, वो खड़ा मूंग, खड़ा खड़ा, वो भी चढ़ाना चाहिए, अगर है आपके पास चढ़ाइए। चना का दाल, इतना चीज जरूर चढ़ाना चाहिए। सिक्का और कसैली चढ़ाना चाहिए। फल, फूल, धूप, दीप, सब चीज से पूजा करिएगा आप भांग जरूर चढ़ाइए। अगर भांग, कच्चा भांग का कहीं से पत्ता मिलता है तो वो भी चढ़ता है, नहीं तो जो बाजार में मिलता है सूखा भांग वो भी चढ़ता है, वो जरूर चढ़ाइए। भस्म जरूर चढ़ाइए और अच्छे से श्रृंगार करिए। अगर धतूरा के फूल का अगर माला वगैरह मिल जाता है तो जरूर चढ़ाइए। गुलाब का फूल भी चढ़ाया जाता है, आप जरूर चढ़ाइए। पार्वती माता का भी श्रृंगार करेंगे हम लोग। जलाधार के पास जो पार्वती माता है विराजमान, उनका भी श्रृंगार करेंगे, वहां पे भी सब कुछ चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ाएंगे हम लोग पार्वती माता के पास और गणेश जी के पास। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिए। आप लोग को अगर चाहिए तो मैं एक महाशिवरात्रि का पूरा पूजा करते हुए एक वीडियो बना दूंगी। मैंने अपने इससे पहले की वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग जो कि
पार्थिव ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है घर में, वो कैसे होता है वो वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिए। मैं उसी शिवलिंग पे पूजा करके एक वीडियो डाल दूंगी और बहुत अच्छे से आप लोग जरूर पूजा करिए। जनेऊ जरूर चढ़ाएंगे, इतर जरूर चढ़ाएंगे, चीनी जरूर चढ़ाएंगे। ये बहुत छोटा छोटा चीज है, आप लोग एकदम लिस्ट बना लीजिए और जरूर लेके जाइए। ये नहीं कि ये छूट गया वो छूट गया, नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो देखिए और लिस्ट बनाइए और जरूर करिए। एक बार इस साल मैं जैसा बता रही हूँ वैसा करके देखिए, अगर आप चाहे तो आप इत्र जरूर चढ़ाइए। अच्छा, मैं एक चीज बताती हूँ, रविवार जैसे सप्ताह का जो दिन होता है ना, हर दिन शिवलिंग के लिए कुछ खास चीज का अर्पण करना चाहिए। तो रविवार को शक्कर और इत्र का अर्पण बहुत खास होता है, इसलिए रविवार भी है, महाशिवरात्रि भी है, तो आप लोग इत्र और शक्कर जरूर चढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि हम लोग श्रृंगार का सामान जरूर उस दिन चढ़ाएंगे माँ पार्वती के पास। तो हम लोग उसमें 3-5 जैसे चूड़ी, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, महावर, ये सब चढ़ा सकते हैं। वैसे कोशिश करिए कि चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जरूर चढ़ाइए। मेहंदी का कोन वगैरह, फीता वगैरह, रबर बैंड, कुछ भी जो भी श्रृंगार का 11 सामान, 8 सामान, 7 सामान करके आप चढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीजों से अच्छे से श्रृंगार करके, अभिषेक करके, धूप दीप करके आरती जरूर करेंगे। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है वो है गठबंधन। तो गठबंधन हम लोग कैसे करेंगे माँ पार्वती का और महादेव का? तो या तो हम लोग कलावा से करेंगे, या तो हम लोग साड़ी से करेंगे, या फिर हम लोग धोती से करेंगे। तो आप अच्छे से गठबंधन जरूर कर लेंगे। ये बहुत खास होता है उनके लिए जिन बच्चियों का विवाह मतलब योग्य हो गई है, वो विवाह के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, या फिर किसी भी कारण से उनका विवाह टल रहा हो, तो महाशिवरात्रि का व्रत करके, या फिर वो निर्जला भी कर सकती हैं व्रत करके, फलाहारी भी रह के आप गठबंधन जरूर करें माँ पार्वती और महादेव का। तो इससे जरूर कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि जल्दी से जल्दी उनका विवाह का लगन शुरू हो जाता है। तो ये चीज आप करें, व्रत करें। तो फिर पूजा अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग लौटते समय मंदिर से क्या लाएंगे? तो जो हमने, और एक चीज, बेर जरूर चढ़ाएंगे। ये बेर का बहुत खास महत्व है। बेर को शिवलिंग पे जरूर चढ़ाना चाहिए। एकदम अच्छे से याद रखिए कि बेर जरूर चढ़ता है, गाजर, बुरझंगरी सब चढ़ता है, जो भी ऋतु फल है, पर बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा, बेर का क्या करना है? बेर हमने चढ़ा दिया, एक बेर को ना घर जरूर लाना चाहिए। कहते हैं कि एक बेर को घर लाकर जरूर रखना चाहिए। और कभी भी किसी का तबियत खराब होता है तो वो बेर भले सूख जाए, अपने रूम में रखिए, अपने घर में रखिए, और उस जब तबियत खराब हो, किसी भी तरह का पीड़ा वगैरह हो, तो आप उस बेर का सेवन कर सकते हैं, ऐसा मान्यता है। तो बेर महाशिवरात्रि पे बहुत खास होता है। अब हम लोग आरती वगैरह कर लेंगे और फिर जब हम लोग घर आएंगे तो हम लोग वो जलाधार से जो पानी जल गिरता है शिवलिंग के जलाधार से, वहां से थोड़ा सा पानी लोटे में जरूर लेके आएंगे और उस पानी को अपने पूरे घर में जरूर डाल देंगे। तो उससे नकारात्मकता भी खत्म होगी, सकारात्मकता आएगी आपके घर में। उसके अलावा आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा और बड़े लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधार होगी। तो ऐसा करना है, ये सब हम लोग को नियम फॉलो करना है। उसके अलावा हम लोग को दिन भर फलाहार रख के व्रत रखना है। फलाहारी में मैंने पहले ही बताया, साबूदाने की वो सब खा सकते हैं, साबूदाना बना के दूध में, मेवा वगैरह, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। शिवलिंग में जो फल चढ़ाते हैं वो हम लोग खाते नहीं है, कहा जाता है कि फल छोड़ देना चाहिए, चढ़ाया हुआ फल को खाना नहीं है। तो बाकी आप केला, दूध वगैरह खाइए। शाम से पहले आप लोग, संध्या से पहले ही खा लेना चाहिए, है ना। उसके बाद शाम में अगर बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो तो आप फिर से स्नान कर सकते हैं, अन्यथा आप कपड़े वगैरह बदल के या फिर अगर आपका पैर हाथ धो के और आप आरती जरूर करें। और फिर शाम में आरती करने के बाद हम लोग दूसरे दिन रात में हम लोग कोशिश करें शाम में आरती जरूर करें। शाम की आरती के बाद हम लोग रात में रात्रि जागरण का बहुत खास मान्यता है महाशिवरात्रि वाले दिन। तो अगर आप जाग सकते हैं, अगर संभव है तो जरूर जागें। और किसी वैसे मेडिकेशन या फिर किसी अलग परिस्थिति होने पे आप अखंड दीप का उस दिन जरूर प्रज्वलन करिए। तो अखंड दीप को रात भर जला के छोड़िए। तो ऐसा कहा जाता है कि हम अगर नहीं जाग पाए तो हमारे जगह पे हमने अखंड दीप दान किया है, तो ऐसा कर लीजिए। फिर रात भर अखंड दीप जलने दीजिए, या फिर रात्रि भर आप लोग भजन कीर्तन, अगर महिलाएं हैं बगल अगल में तो आप लोग बैठ के कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो कीर्तन वगैरह, जागरण करिए।
सुबह में वैसे ही नहा धोआ के स्वच्छ कपड़े पहन के हमसे पहले हम लोग दान करेंगे। महाशिवरात्रि में दान का भी विशेष महत्व है। तो दान हम लोग किन चीजों का करेंगे? जो हम लोग खाएंगे, मतलब कहा जाता है ब्राह्मण को दिया जाता है आटा, चावल, दाल, या फिर आप सब्जी दे सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे आलू, जो भी सब्जी है, कद्दू वगैरह दान कर सकते हैं। हल्दी और नमक दिया जाता है जरूर। और हम लोगों को दान करना है ये सब, उसके बाद हम लोगों को पारण करना है। अब हम लोग पालन कर लेते हैं ऐसे, और ये सब पूरा संपूर्ण नियम है जो हम लोगों को नहाए खाए से लेके पारण तक फॉलो करना है। तो अब कुछ और ऐसे विशेष नियम है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि रुद्राभिषेक आप इस दिन कर सकते हैं। इन विशेष नियम में है कि रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और जो हम लोग का मासिक महाशिवरात्रि होता है, मासिक शिवरात्रि होता है, जिसे तेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन किया जाता है, वो भी अगर चाहें तो हम लोग इस दिन से उठा सकते हैं। इस दिन से महाशिवरात्रि के दिन संकल्प ले सकते हैं कि हर महीने के शिवरात्रि को हम लोग पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। तो आज के जो महाशिवरात्रि का दिन है, जो 15 फरवरी है, उस दिन भी आप चाहें तो संकल्प ले लें और हर माह के एक पक्ष के जो शिवरात्रि है उसको आप व्रत करें, पूजन करें। उसके अलावा जिन जिन बच्चियों का विवाह नहीं हुआ है उनको भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर जैसे शिवलिंग के लिए प्रश्न आता है कि हम लोग क्या शिवलिंग घर पे ला सकते हैं, कब लेना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, तो देखिए शिवलिंग तो वैसे अगर जिनके घर में भी रहता है उनको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि शिवलिंग पे अभिषेक हर दिन जरूरी होता है। तो अगर आपके घर में संभव है, आपके घर में जैसे कई बार ऐसा होता है हम लोग असमर्थ होते हैं करने में, तो कोई ना कोई अभिषेक करने वाला उपस्थित है, तो आप बिल्कुल स्वेच्छा से शिवलिंग ला सकते हैं घर में। अपने अपने घर का अलग अलग नियम होता है। वैसे महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग जरूर खरीद सकते हैं। आप पारद का खरीद सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीद सकते हैं, या फिर आप इसका स्फटिक का जो शिवलिंग आता है उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं घर में। और पार्थिव जो हम लोग शरीर बनाते हैं, पार्थिव जो, उसके अलावा पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके आप घर में ही गमले में या फिर आप कठौत वगैरह में शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा एक खास चीज है कि गर्भवती महिला अगर है, तो गर्भवती महिला ने अगर व्रत रखा है तो उनको शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। कहते हैं कि गर्भवती महिला को शिवलिंग छूना वर्जित होता है। आप दूर से ही पूजा करें तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि ऐसा ही मान्यता है। बाकी आप अपने घर के नियम के हिसाब से देख लेंगे। इसके अलावा एक फल छोड़ने का भी संकल्प लिया जाता है इस दिन से। तो महाशिवरात्रि के दिन आप एक फल हाथ में रख के, जैसे मान लीजिए सेव, तो सेव आप हाथ में रख के और शिवलिंग के पास संकल्प ले लें कि किसी मनोकामना को मांगते हुए कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरा करिए, मैं एक साल के लिए ये फल छोड़ रही हूँ। आप एक साल, सवा साल, 5 साल, ऐसे नियम जिसमें भी जो भी छोड़ना चाहते हैं आप ऐसे छोड़ के और संकल्प ले सकते हैं। तो ये भी एक पूजा है जो कि ये भी एक संकल्प है जो कि बहुत प्रचलित है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी व्रती हैं जो कि सोमवार का व्रत करती हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रविवार अगर आप कर पाए तो दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फलाहारी है। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप वो तो अपने हिसाब से कर देख लीजिएगा कि रवि शिवरात्रि तो जरूरी है करना, और आप सोमवार के व्रत में देख लीजिए आप क्या खाती हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों व्रत किया जा सकता है साथ में। इसके अलावा 4 प्रहर की पूजा के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता पा रही हूँ या नहीं। और कुछ विशेष अगर छूट गया हो, जैसे कि सम्मी का पत्ता भी हम लोग शिवलिंग पे जरूर चढ़ाते हैं, तो वो मैं जब पूजा करके दिखाऊंगी तो मैं उसमें A to Z चीज अच्छे से जो हम लोग करते हैं वो करके बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और प्लीज आप लोग, आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में राधे राधे, जय शिव शंकर, जय महादेव लिखना नहीं भूले। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।